हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 2 मार्च 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ पे अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में, क्योंकि आप सबको पता है कि इन सारे पेपर्स में जो कॉमन सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स। और ज़रूरी है इसलिए कि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ, जिससे कि ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा हो सके और रैंक बेहतर हो सके, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स का रिव्यू और फीडबैक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुँचा है हमारे इन क्लासेस से। तो आप भी कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल हमें देकर ज़रूर देखिएगा और उसके बाद आपको खुद फील होगा कि किस तरह से करंट अफेयर्स में आपका स्कोर इम्प्रूव होता जाएगा और इस पर जो आपकी पकड़ है, जो समझ है, वो बेहतर होती जाएगी हर बीतते दिन के साथ। ठीक है, तो विद दिस नोट फ्रेंड्स, चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्विक रिवीजन, यानी हमने एक दिन पहले जो 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पहला क्वेश्चन किया था कल का, टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत हिम कनेक्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में, और ये इसका 25वां संस्करण था। थीम क्या रखी गई थी इस इवेंट के लिए? परिवर्तन, सतत विकास के लिए दृष्टि, आवाज़ और मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने प्रदूषण में कमी लाने के लिए कौन सा पहला राष्ट्रीय स्तर का परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार शुरू किया है? इसका नाम रखा गया है जीरो प्राइज। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए जीरो प्राइज आपका किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये एनवायरनमेंट की फील्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने केंद्र की पीएम श्री योजना की तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये राज्य है हरियाणा। अगला है, ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये देश है ग्रीस। और शेष 3 देश इसमें कौन से थे? पहले स्थान पर ग्रीस, दूसरे स्थान पर 3 देश एक साथ थे, संयुक्त अरब अमीरात, इटली और स्विट्जरलैंड, और तीसरे स्थान पर है यहाँ पर पुर्तगाल। नेक्स्ट है, लार्सन एंड टुब्रो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया वेधशाला कहाँ पर स्थापित करेगा? तो महाराष्ट्र के हिंगोली में। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला है, फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया था? राजस्थान के पोखरन में। अगला है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले नेता कौन बन गए? ये हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किस संस्थान में लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट और रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है? तो एम्स भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है, किस रेलवे जोन ने पार्सल और माल ढुलाई के लिए नेक्स्ट जनरेशन का रेल पार्सल ऐप लॉन्च कर दिया है? तो दक्षिण रेलवे ने। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में किस देश ने अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया है? तो ये देश था पाकिस्तान। और आखिरी प्रश्न हमने किया था, इंडोनेशिया के केराजन कुताई मुलावर्मन शाही संस्थान द्वारा किस भारतीय व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित दातों की शाही उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये हैं डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के टॉप 12 करंट अफेयर्स हैं। कल यानी कि सैटरडे के, क्योंकि आप सबको पता है कि संडे के दिन हमारी रिवीजन क्लास होती है जिसमें हम पूरे हफ्ते का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमारी संडे वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने पूरे हफ्ते को बेसिकली रिवाइज किया था। तो ये हमारी सैटरडे वाले करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा सैटरडे वाला लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। ओके, चलिए फिर बिना आपका टाइम लेते हुए हम आज की अपनी क्लास अब शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल भी हैं और प्रिंटेबल भी हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन्हीं बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप एड फ्री हमारी वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर एड फ्री वीडियो देख सकते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और साथ ही 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो हमारा कोर्स है, इसके लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में लॉन्च कर दिया है? तो हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया देश का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन हाल ही में। कहाँ पर? आंसर है सी ऑप्शन, त्रिपुरा राज्य में। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के तहत भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का प्राथमिक लक्ष्य है राज्य में नवाचार और उद्यमिता के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, ताकि जो स्थानीय युवा हैं और स्टार्टअप्स हैं उनको वैश्विक स्तर के अवसर मिल सकें। ठीक है, तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? आंसर है त्रिपुरा राज्य में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में सिक्किम भी है, और सिक्किम के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने पिछले दिनों क्या पढ़ा था। इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, और इस ऑपरेशन का नाम आपको याद रखना है। इसका नाम है ऑपरेशन हिम राहत। इसका पर्पज़ क्या था? सिक्किम में जो बर्फबारी हुई थी उस दौरान जो भी टूरिस्ट फंसे हुए थे यहाँ पर, उनको सेफली रेस्क्यू करना। तो किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने। कहाँ पर लॉन्च किया है? सिक्किम में। ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन का नाम था हिम राहत। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी है इंडिया के पहले स्टेट इनोवेशन मिशन की। कोई भी चीज़ अगर नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार होती है तो उसके पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम 2026 में जो भी चीज़ें भारत में पहली बार हुई हैं उनको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला रख दी गई है आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है VO चिदम्बरनार पोर्ट, जो कि तमिलनाडु में है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बना राजस्थान का अलवर। रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित होगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग डिक्लेयर हुआ है NH45। भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा? बिहार के पटना शहर में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्टैब्लिश होगा आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और ये कहाँ पर अपना ATM स्थापित कर रहे हैं? तो पंचवटी एक्सप्रेस में। भारत की पहली नाइट सफारी कुकराल का निर्माण हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। भारत की पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत 24/7 ऑन कोर्ट इस्टेब्लिश होगा केरल के कोल्लम में। ठीक है, तो ये 2026 की चीज़ें हैं कुछ जो भारत में पहली बार हुई हैं, तो इनको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इन फ्यूचर इसको याद रख के चलना है, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से एयरलिफ्ट कर लाए गए 8 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा? बहुत बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब ये चीज़ प्रैक्टिकली हो रही है तो एक बार दोबारा से इसको रिवाइंड करना ज़रूरी था। जो 8 चीता हम बोत्सवाना देश से लाए थे, यहाँ पर कहीं कहीं आपको 9 चीता भी मिल जाएगा गूगल पे अगर आप चेक करेंगे तो इनको जो है हाल ही में छोड़ दिया गया है कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, तो बोत्सवाना से लाए गए 8 चीते, जिसमें से 6 मादा और 2 नर चीते हैं, इनको मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा। ये चीते बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोको ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उपहार स्वरूप दिए हैं। वर्तमान स्थिति देखेंगे तो इन्हें वर्तमान में 1 महीने के क्वारंटीन के लिए विशेष बाड़ों में रखा गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। देखिए, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के अंदर, लगभग 106 से लेकर 107 नेशनल पार्क्स हैं इन टोटल, लेकिन आपको सारे की लोकेशंस नहीं याद रखनी होती हैं। आपसे एग्जाम में सिर्फ उन्हीं नेशनल पार्क्स या टाइगर रिजर्व्स के बारे में पूछा जाएगा जो करंट अफेयर्स का हिस्सा बन जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा कूनो नेशनल पार्क जो है ये न्यूज़ में आ गया है, तो इसकी लोकेशन अब एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जा सकती है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्डवर्क की जगह स्मार्ट स्टडी करना है अगर आपको अच्छे से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है तो। बाकी हमने यहाँ पर बात करी चीताज़ की, तो इसके पहले हम और कौन से 2 देश हैं जहाँ से चीते ला चुके हैं। ये पहला देश है नामीबिया
और यहाँ पर दूसरा देश था साउथ अफ्रीका। 2022 में हम यहाँ से ऑलरेडी चीताज ला चुके हैं, ठीक है। तो तीसरी कंट्री यहाँ पर बन रही है बोत्सवाना, जहाँ से हम चीता ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किसे मान्यता मिल गई है? तो इंडिया की फर्स्ट नेट जीरो पंचायत बनी है महाराष्ट्र की बेला पंचायत। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले की बेला ग्राम पंचायत को भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता मिल गई है। नेट जीरो का यहाँ पर क्या मतलब है? वायुमंडल में उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा और वायुमंडल से हटाई गई ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा के बीच में संतुलन स्थापित करना, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडिया की पहली नेट जीरो पंचायत बनी है महाराष्ट्र की बेला पंचायत, ओके। ग्राम पंचायत के बारे में बात करेंगे तो महाराष्ट्र की एक और पंचायत है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी पिछले साल, और ये है रोहिणी ग्राम पंचायत। ये किस वजह से न्यूज़ में आई थी? क्योंकि इसको गोल्ड अवार्ड मिला था फॉर ई गवर्नेंस 2025, ठीक है। और ये बनी थी पहली फुली पेपरलेस ई ऑफिस पंचायत, इस वजह से न्यूज़ में आई थी। तो रोहिणी ग्राम पंचायत कहाँ पर लोकेटेड है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में। न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि इसको गोल्ड अवार्ड मिला था फॉर ई गवर्नेंस 2025। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? सिक्किम का जो पाक्योंग एयरपोर्ट है, अब इसका नाम रखा जा रहा है त्रिलोचन पोखरेल जी के ऊपर। ये हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमान ने पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा रखने की अनाउंसमेंट कर दी है। पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम का पहला और भारत का 100वां कार्यात्मक हवाई अड्डा है। त्रिलोचन पोखरेल सिक्किम के पहले भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से गांधी पोखरेल के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, त्रिलोचन पोखरेल। किसी भी जगह, किसी भी एयरपोर्ट या किसी भी चीज़ का नाम बदला जाएगा तो उसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। जैसे पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की नई बिल्डिंग है जो अभी डेवलप हुई है, उसका नया नाम रखा गया है सेवा तीर्थ, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पीएम ऑफिस की जो नई बिल्डिंग है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेवा तीर्थ। इसी तरह से यूपी में जो गवर्नर यानी राज्यपाल का जो रेसिडेंस हुआ करता था, अभी तक उसका नाम था राजभवन, लेकिन अब 2026 में इसका नया नाम जो है वो राजभवन हटाकर कर दिया गया है जन भवन। आप लखनऊ विजिट करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को भी मिलेगी कि राजभवन जो नेम प्लेट लगी होती है उसको हटाकर अब जन भवन कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो नेशनल साइंस डे हमने सेलिब्रेट किया हाल ही में 28 फरवरी को। डी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष हम 28 फरवरी को ही मनाते हैं पूरे भारत में। किस लिए? क्योंकि इसी दिन 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट की खोज की थी, जो बताता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग कैसे होता है। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी? विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति, यानी वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, ठीक है। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, 28 फरवरी। कुछ ऐसे डेज होते हैं जो हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो पेपर आपका अक्टूबर में हो रहा हो चाहे दिसंबर में हो रहा हो। उनमें से वन ऑफ द डे है नेशनल साइंस डे। बहुत फेमस है ये, क्योंकि फरवरी में 2 डेज और आपको ज़रूर याद रखने हैं। पहला आपका है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, और इसको हम कब मनाते हैं? इसको हम 2 फरवरी को मनाते हैं हर साल। और यहाँ पर दूसरा आपका है वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे होता है आपका 4 फरवरी को। इस दिन हम कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कम से कम ये 3 डेज आपको फरवरी से ज़रूर ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया? खेलो इंडिया विंटर गेम्स कंक्लूड हो चुके हैं और तीसरी बार इसमें टॉप किया है भारतीय सेना की टुकड़ी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का समापन हुआ है जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में। इसमें भारतीय सेना ने लगातार तीसरे वर्ष टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। 6ठा संस्करण था ये। शुभंकर इसके लिए रखा गया था शी यानी कि शान द स्नो लेपर्ड, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के लिए जो पदक तालिका रिलीज हुई है उसमें भारतीय सेना फर्स्ट पोजीशन पर थी। इनके पास कुल 23 पदक थे। हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है कुल 14 पदक के साथ, और तीसरे स्थान पर यहाँ हरियाणा की टीम है कुल 7 पदक के साथ, ओके। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना की टीम जो है ये टॉपर रही खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेडल टैली में। फाइन, और याद रखिएगा इन्होंने तीसरी बार इस टाइटल को जीता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की यहाँ पर हमने बात करी, और पिछले दिनों हमने देखा था कि जो हमारा विंटर ओलंपिक्स है वो भी कंक्लूड हुआ था। इस साल के विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर हुए थे? इटली देश में हुए थे, इटली के मिलानो कॉर्टिना शहर में।
और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें पदक तालिका को किसने टॉप किया था, कौन से देश ने, तो नॉर्वे ने, ठीक है। इटली जो कि होस्ट था, इसकी रैंक कितनी थी, इसकी रैंक थी 4थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल विंटर ओलंपिक्स के बारे में। बाकी मैंने आपको ये भी बताया था कि विंटर ओलंपिक्स हर 4 साल में रिपीट होते हैं। तो 2026 का इटली में हुआ है, 2030 का कहाँ पर होगा, फ्रांस देश में, और उसके 4 साल बाद 2034 में ये कहाँ पर होंगे, यूएसए में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष और सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनका नाम क्या है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है, इनका नाम था बोर्गे ब्रेंडे। हाल ही में इन्होंने रिज़ाइन किया है अपनी पोजीशन से। तो 2017 से वो इस पद पर कार्यरत थे। और क्यों इन्होंने इस्तीफा दिया, इनके इस्तीफे का मुख्य कारण बताया गया दिवंगत अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके पुराने संपर्कों का खुलासा होना, ठीक है। उनके इस्तीफे के बाद एलोइस ज़्विंगी इन्होंने वार्षिक विश्व आर्थिक मंच का अंतरिम अध्यक्ष और सीईओ का पदभार संभाला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, बोर्गे ब्रेंडे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंपॉर्टेंट बॉडी होती है। आइए इसके बारे में थोड़े से स्टैटिक फैक्ट देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, जिसको आप विश्व आर्थिक मंच कहते हैं, ये एक सार्वजनिक निजी भागीदारी पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1971 को। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर के कुलोग्नी में। विश्व आर्थिक मंच की बहुत सारी रिपोर्ट रिलीज होती हैं, जैसे कि वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये सारी रिपोर्ट्स कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा कहाँ पर है, जिनेवा में, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने फरवरी 2026 के बजट में बालिकाओं के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा की है। रानी दुर्गावती योजना की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने यहाँ की फीमेल्स के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए। तो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी, इन्होंने छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया। इस दौरान बजट में महिलाओं के लिए रानी दुर्गावती योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत राज्य की बेटियों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। ऑप्शन में यहाँ पर मध्य प्रदेश भी है, और मध्य प्रदेश के बारे में हम क्या एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जानते हैं। ये रोलिंग बजट को पेश करने वाला पहला राज्य बना है पूरे भारत में, ठीक है। रोलिंग बजट का मतलब क्या है, मैंने आपको बहुत बार ऑलरेडी समझाया है, बस आपको यहाँ पर सिर्फ यही याद रखना है कि रोलिंग बजट को पेश करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास जिसका नाम है वायु शक्ति 2026, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है। वायु शक्ति को ऑर्गेनाइज किया गया है राजस्थान के जैसलमेर में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये इवेंट हुआ है राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरन फील्ड फायरिंग रेंजेस में। उद्देश्य क्या है, भारतीय वायुसेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन करना। इस अभ्यास में गोलीकांड, राफेल, मिग-29, सुखोई 30 MKI, तेजस, जगुआर और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों के साथ साथ स्वदेशी प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। तो ये इवेंट कहाँ पर हो रहा है, ये याद रखिएगा, राजस्थान के जैसलमेर में। और कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो हमारी इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि इंडियन आर्मी ने भी एक एक्सरसाइज कंडक्ट की थी राजस्थान में, और इस एक्सरसाइज का नाम क्या था, अग्नि वर्षा, ठीक है। तो किसने इसको लॉन्च किया था, तो इंडियन आर्मी ने, और इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड ने बेसिकली। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि इंडियन आर्मी की जो सदर्न कमांड है, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अग्नि वर्षा नाम की एक्सरसाइज का कहाँ पर हुई है, राजस्थान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर से राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है। HPV वैक्सीनेशन कैंपेन की शुरुआत हो गई है राजस्थान के अजमेर शहर से, बी ऑप्शन करेक्ट है। किसने शुरुआत की है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। उद्देश्य क्या है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर की रोकथाम करना। ये टीकाकरण मुख्य रूप से 14 वर्ष की आयु की किशोरियों के लिए शुरू किया गया है। अभियान के तहत गार्डासिल 4 नामक क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन की एकल खुराक दी जा रही है, जो सर्वाइकल कैंसर पैदा करने वाले HPV टाइप 16 और 18 से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, राजस्थान के अजमेर से इसको लॉन्च किया गया। पिछले दिनों हमने बात करी थी लेना कापाविर की, ये क्या चीज़ है, शायद इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। ये HIV की एक इंजेक्टेबल वैक्सीन है, या ड्रग आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसको हाल ही में अप्रूव किया है किस देश ने, जिम्बाब्वे देश ने, इसीलिए ये न्यूज़ में आ गया था, ठीक है। तो ये ऐसा करने वाला पहला देश बना है पूरे दुनिया का। क्वेश्चन नंबर 11 है,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर HAL प्रचंड में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं? आंसर यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर। आज बहुत सारे क्वेश्चन राजस्थान से रिलेटेड हैं। तो जैसलमेर के एयरफोर्स स्टेशन पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने HAL प्रचंड को उड़ाया एज अ को पायलट। इसी के साथ ये पहली प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की जिन्होंने ऐसा किया। ये विशेष उड़ान भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 से पहले आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगभग 25 मिनट की इस विशेष सॉर्टी के दौरान सीमा क्षेत्र और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का हवाई सर्वेक्षण किया था। LCH प्रचंड भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। ठीक है, तो ऐसा करने वाली ये पहली प्रेसिडेंट बनी है। और किस चीज़ में पहली प्रेसिडेंट बनी है ये इंडिया के अंदर? तो इन्होंने अभी 2025 में एक टेम्पल विजिट किया था जिसका नाम है सबरीमाला टेम्पल, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है फ्रिक्वेंटली। सबरीमाला टेम्पल को विजिट किया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। इसी के साथ ये पहली इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट बनी है जिन्होंने इस टेम्पल को विजिट किया था। ठीक है, और इसलिए ये टेम्पल न्यूज़ में आया। इसकी लोकेशन याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? केरला राज्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया है? इनका नाम है मिस्टर बलबीर सिंह चौहान। ये बन गए हैं नए चेयरपर्सन जुडिशियल कमीशन के, जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा है मणिपुर वायलेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान की नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय लांबा के इस्तीफा के बाद हो गई है। 4 जून 2023 को भारत सरकार ने मणिपुर राज्य में हाल में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था। ठीक है, तो अब इसको कौन हेड करेंगे? इनको हेड करेंगे बलबीर सिंह चौहान। मणिपुर में बहुत दिनों तक हम देखते हैं कि वायलेंस हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल अपॉइंट हो गया था, यानी कि राष्ट्रपति का शासन लागू हो गया था। और फाइनली यहाँ पर नए इलेक्शंस हुए हैं और मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं जिनका नाम है युमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है, ये आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। युमनाम खेमचंद सिंह बन गए हैं हमारे नए चीफ मिनिस्टर मणिपुर राज्य के लिए। आपको बताना है कि यहाँ पर डेप्यूटी CM कौन अपॉइंट हुई हैं। यहाँ पर हमने बात करी है मणिपुर राज्य की, तो चलिए हम एक बार राज्य दर्शन कर लेते हैं मणिपुर का। इसकी राजधानी है इम्फाल। राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को, क्योंकि 1972 में इसी दिन ये राज्य स्थापित हुआ था। मुख्यमंत्री हैं युमनाम खेमचंद सिंह, बीजेपी पार्टी के हैं। उप मुख्यमंत्री हैं नीमचा किपगेन और लोसी दिखो। राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। आधिकारिक भाषा यहाँ पर चलती है मैथिली। राजकीय पशु है संगाई। राजकीय पक्षी है श्रीमती हुमका तीतर। राजकीय वृक्ष है तून। राजकीय फूल है शुरुई लिली। लोकसभा में इसकी 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और विधानसभा की कुल सीटें इसकी 60 हैं। मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य हैं, नागालैंड, मिजोरम और असम। एक पड़ोसी देश है म्यांमार। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पिंक वाला एरिया है ये मिजोरम है और इसके यहाँ पर आता है म्यांमार। ठीक है, तो आप इस तरह से भी यहाँ पर मैप में भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। मणिपुर में कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं? याओशांग महोत्सव, संगाई उत्सव और चरोबा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किस अधिनियम के तहत राज्य बनाए गए थे? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत। किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है? तो ये राज्य भी मणिपुर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका मणिपुर राज्य का सारा स्टैटिक फैक्ट, और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर अब कंक्लूड होती है। पूरी उम्मीद मैं करती हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपने सारे क्वेश्चन की डिटेलिंग अच्छे से समझ ली होगी। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 हमने कब मनाया? दूसरा प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष और CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनका क्या नाम था? और तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने फरवरी 2026 के बजट में बालिकाओं के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है, और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा आपका कोई सजेशन है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है, और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए
जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों। तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं कुल 80 से ज़्यादा पेजेस में। और हमारी हर क्वेश्चन की खासियत क्या है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इन सारी ई बुक्स को आप डाउनलोड और प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप हमारी वीडियो को बिना ऐड के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस कॉम्बो DCA में, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड फ्री। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर 15 क्वेश्चंस की आपको PDF भी मिल जाएगी, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में। और इसके अलावा हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी देते हैं इस कोर्स की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को हमारे अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा, ये आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा।